अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। ये बोलता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ जो कि डील की गई है सेक्शन नंबर 34 से लेकर 49 तक। सेक्शन नंबर 34 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 34 की जो हेडिंग है, ये एक चार्ट है जिसमें आपको सारी पेनल्टीज़ और सेक्शन की हेडिंग्स के हिसाब से एकदम सिनॉप्सिस पैटर्न में मैंने इसको डील किया इस चैप्टर को। तो इसकी हेडिंग क्या बोलती है सेक्शन नंबर 34 की? पेनल्टी फॉर अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन, सेल। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोई व्यक्ति अगर कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है इस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट को, कॉन्ट्रावीन करते हुए मैन्युफैक्चर करता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कलेक्ट करता है कोई भी लिकर या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को, सेल करता है किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को, कल्टीवेट करता है भांग, टैप करता है टाड़ी ट्री को, कंस्ट्रक्ट करता है ब्यूरी या फिर डिस्टिलरी, कीप इन पोजीशन एनी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग अदर देन टाड़ी, रिमूव्स एनी इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम डिस्टिलरी और ब्यूरी, बॉटल एनी लिकर। अगर वो कॉन्ट्रावीन करते हुए ये सारे कामों को करता है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो होगी 6 मंथ टू 2 ईयर, मतलब 6 महीने से कम नहीं होगी, विच इज़ एक्सटेंड अप टू 2 ईयर। और फाइन होगा 10,000 से कम नहीं होगा और अप टू 50,000। अगर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो ये 6 मंथ टू 2 ईयर, 10,000 टू 50,000 इसका फाइन है। अगर सेकेंड टाइम इसको करता है यही सेम ऑफेंस को, वो पर्सन सेकेंड टाइम कर रहा है तो उसके लिए ये वाले प्रोविजंस लगेंगे जिसमें बताया गया कि उसको 1 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, जो कि 5 साल तक की दी जा सकती है, एक्सटेंड अप टू 5 ईयर, और फाइन होगा 20,000 टू 2 लाख रुपीज़ तक। 34 का जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है ओनली ए एंड बी, मतलब मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और कलेक्ट या फिर सेल एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, अगर ए और बी को कॉन्ट्रावीन करते हुए और जो क्वांटिटी है वो अबव 5 लीटर है, मतलब बिलो 5 लीटर के लिए तो ये वाली पनिशमेंट्स होंगी, और अगर अबव 5 लीटर है ओनली फॉर ए एंड बी, तब पनिशमेंट हो जाएगी 1 साल से लेकर 3 साल तक, जुर्माना हो जाएगा 25 लाख से 1 लाख रुपए तक। और इसी वर्क को वो, इसी ऑफेंस को वो सेकेंड टाइम करता है, सब्सिक्वेंट टाइम या फिर सेकेंड टाइम करता है, तो उसकी पनिशमेंट हो जाएगी 2 ईयर टू 5 ईयर और फाइन हो जाएगा 50,000 टू 2 लाख रुपीज़। और अगर सेक्शन नंबर 34 का जो ऑफेंस है, उस ऑफेंस को अगर कोई लाइसेंस्ड वेंडर करता है तब उसके लिए सेक्शन नंबर 39 अप्लाई हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 35। इसमें बताया है पेनल्टी फॉर अल्टर कर रहे हो, और अटेम्प्टिंग टू अल्टर एनी डीनेचर्ड स्पिरिट और स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। अगर किसी डीनेचर्ड स्पिरिट या फिर स्पिरिचुअस प्रिपरेशन को आप अल्टर या अटेम्प्ट कर रहे हो उसको अल्टर करने के लिए, तो उसके लिए पेनल्टी क्या होगी? यहाँ पे जो सेक्शन के अंदर की कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर वो विथ इंटेंशन उस डीनेचर्ड स्पिरिट को किसी बीवरेज या फिर मेडिसिन जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ की जा सकती है, अगर विथ इंटेंशन वो कर रहा है, या फिर उसको नॉलेज या फिर रीज़न टू बिलीव है कि वो उससे उस डीनेचर्ड स्पिरिट या फिर स्पिरिचुअल प्रिपरेशन को अल्टर कर रहा है, या फिर वो मिक्स कर रहा है किसी डीनेचर्ड स्पिरिट विथ अ पोर्टेबल स्पिरिट, तब जो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी और जो उसको इम्प्रिजमेंट होगी वो होगी 2 मंथ टू 2 ईयर, मिनिमम 2 मंथ अप टू 2 ईयर, और फाइन होगा 5,000 टू 25,000, मतलब मिनिमम 5,000 रुपये लगेगा और जो कि 25,000 रुपये तक के दिया जा सकता है। अब यही ऑफेंस को वो सेकेंड टाइम करता है तब उसके ऊपर जो हो जाएगा इम्प्रिजमेंट उसकी हो जाएगी 1 ईयर टू 6 ईयर और फाइन हो जाएगा 5,000 टू 50,000। सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 बोलता है पेनल्टी फॉर इलीगल पोजेशन। अगर कोई भी इंटॉक्सिकेंट का विदाउट एनी अथॉरिटी आप रख रहे हो उस इंटॉक्सिकेंट को, तो वो इलीगल पोजेशन कहलाएगा। और
एनी क्वांटिटी एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, उसका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेट या फिर कलेक्ट कर रहे हो और उसको इलीगल पोजीशन में रख रहे हो, तो उसके लिए जो पेनल्टी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 मंथ टू 5 ईयर, और उसका जो फाइन है वो 1 लाख टू 5 लाख रुपीज़। अब सेक्शन नंबर 36A आते हैं। सेक्शन नंबर 36A बताया गया है पेनल्टी फॉर ओपनिंग, कीपिंग, यूजिंग एनी प्लेस एज CDH। अगर आप किसी भी प्लेस को ओपन या फिर कीप या फिर यूज़ करते हो एज CDH मतलब कॉमन ड्रिंकिंग हाउस के जैसा अगर आप यूज़ कर रहे हो, और हैविंग केयर, मैनेजमेंट और कंट्रोल और एग्जिस्टिंग कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ एनी सच प्लेस, तब आपकी जो पेनल्टी लगेगी वो हो जाएगी इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन हो जाएगा 5,000 टू 25,000, और इसी को अगर आप सेकेंड टाइम करते हैं तो एक्सटेंड टू 2 ईयर और पेनल्टी हो जाएगी 10,000 टू 50,000। सेक्शन नंबर 36B, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पेनल्टी फॉर बीइंग फाउंड ड्रंक और फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग इन अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। अगर आप ड्रंक पाए जाते हो तो आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो कितनी लगाई जा सकती है, फाइन अप टू 1,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। इसके बाद सेक्शन नंबर 36 बताता है पेनल्टी फॉर परमिटिंग प्लेस टू पर्सन टू कमिट ऑफेंस अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A। अगर आप किसी पर्सन को एक प्लेस प्रोवाइड करवा रहे हो कि वो उसमें ये जो 4 सेक्शन में डिफाइंड ऑफेंसेस हैं वो कमिट कर सके, तो जो पर्सन ये प्लेस को परमिट कर रहा है उसके ऊपर जो पेनल्टी होंगी वो होंगी एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन जो कि 200 रुपये से कम नहीं होगा और अप टू 2,000 रुपीज़।